कभी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की शान में कसीदे पढ़ने वाले अर्णव गोस्वामी आज भारतीय जनता पार्टी की सेवा में पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई देते हैं। ये पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को दर्शाता है। सत्ता का लाभ कमोबेश सभी पत्रकारों और समूहों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय में उठाया है। बहुत से लोग उसको सही भी मानते हैं। मैं उस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि एक पत्रकार को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाना चाहिए। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, प्रण प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अर्णव गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, अनिमेश देवगन और अन्य पत्रकार एक तरफा रिपोर्टिंग और कार्यक्रम प्रस्तुत करने में लगे हैं, उससे पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को बहुत गहरी चोट लगी है और पूरी तरह से पत्रकारिता की छवि जनमानस में नकारात्मकता के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। पत्रकारों और पत्रकारिता का काम लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के ऊपर निगाह रखना और जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करने का होता है, ना कि एक तरफा पत्रकारिता करते हुए सरकार की आलोचना करना या सिर्फ सरकार की प्रशंसा करना ठीक नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन महानुभव पत्रकारों का नाम मैंने लिया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आपसी सौहार्द, बेरोज़गारी, उद्योग धंधे के उत्थान के लिए क्या कार्यक्रम हो, किसानों की भलाई के लिए क्या हो, इसके ऊपर कोई भी पत्रकार किसी भी मुद्दे पर हमसे सार्वजनिक तौर पर या अपने स्टूडियो में बैठकर बहस करे, मैं उसको निश्चित तौर पर बेनकाब कर दूंगा और ये बता दूंगा कि वे पूरी तरह से एक पक्षीय पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कि पीत पत्रकारिता के दायरे में आती है। अगर यही हालात इन पत्रकारों के और इन पत्रकार समूहों और चैनलों के रहे तो कुछ शान शौकत, धन अर्जन, भौतिक सुविधाएं तो ये हासिल कर लेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन समाज में किस तरीके से इनको निम्न स्तर का इंसान माना और आका जाता है, इसका शायद उनको आभास नहीं है। मैं स्वयं पिछले 27 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं भी उच्च स्तर पर पत्रकारिता करता रहा हूँ। सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रमों, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के अलावा बड़े बड़े संवाददाता सम्मेलन और बड़ी बड़ी शख्सियतों के मैंने स्वयं साक्षात्कार किए हैं। यदि मैं चाहता तो मुझे भी ऐसे मंत्रियों, नेताओं, औद्योगिक घरानों के ऑफ़र आए कि आप मुझसे धन लेकर, सहयोग लेकर अपने चैनल और पेपर को आगे बढ़ाओ। अगर मैं इन तथाकथित बड़े पत्रकारों की राह पर चलता तो मैं भी आज करोड़ों रुपए अर्जित कर लेता, लेकिन मैं जिस तरीके से पार्लियामेंट के प्रांगण में खड़े होकर
उनको चुनौती दे रहा हूँ और उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वे मेरी चुनौती स्वीकार कर सकें, तो ऐसा मैं नहीं कर पाता। मैंने जिन लोगों का नाम लिया है या जिनका नहीं भी लिया है, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र हितैषी जनहितैषी मामलों को लेकर मुझसे वार्ता करना चाहता है या मेरी चुनौती को स्वीकार करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। मैं उसको हर वक्त उसके हर सवाल और शंका का जवाब देने को तैयार हूँ। और मैंने जिन पत्रकारों का नाम लेकर उन पर पत्रकारिता के सिद्धांतों को तिलांजलि देने का आरोप लगाया है, उस पर मैं अडिग हूँ। मैं साबित कर दूँगा कि किस तरह से ये लोग पत्रकारिता के सिद्धांत को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति या पत्रकार या सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9540297770 पर कभी भी वार्तालाप कर सकता है। धन्यवाद।